चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th ज्योग्राफी के इकाई 2 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा कृषि के प्रकार। मैं बता दूं आप लोग को, कृषि के अनेकों प्रकार है, लेकिन ज्योग्राफी के विद्वानों ने इसे 3 भागों में बांटा है। उन तीनों का पहले आप लोग नाम लिखिए। एक नंबर में लिखिए आप लोग प्रारंभिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि। दूसरा में है गहन जीविका कृषि। और तीसरा है आपको वाणिज्यिक कृषि। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये 3 कृषि के मुख्य प्रकार है। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले है प्रारंभिक जीविका कृषि। इसको लिख के आप डैश दीजिए और सुनिए क्या होता है। मेरे भाई, प्रारंभिक जीविका कृषि का तात्पर्य अति प्राचीन काल में प्रचलित कृषि पद्धति से है। इस कृषि पद्धति में लकड़ी का हल, खुरपी, कोदाली इत्यादि जैसे कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता था, जिसमें उत्पादन होता था। घर के बीज को ही अगले वर्ष उपयोग किया जाता था। रासायनिक खाद का उपयोग नाम मात्र किया जाता था, अर्थात उत्पादन की दर इसमें कम रहती थी। तो आपने प्रारंभिक जीविका कृषि समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रारंभिक जीविका कृषि वैसी कृषि पद्धति जो अति प्राचीन काल में प्रचलित थी, उसे प्रारंभिक जीविका कृषि पद्धति कही जाती है। इसमें लकड़ी का हल, कोदाली, खुरपी जैसे कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें फसल उत्पादन की क्षमता कम रहती है। इस तरह से आपने प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है उसको समझ गए और लिख भी दिए। अब हम दूसरा जाते हैं, वो है गहन जीविका कृषि। अब गहन जीविका कृषि किसको कहा जाता है, मैं बच्चे बता दूं आप लोग को। वैसी कृषि पद्धति जिसके अंतर्गत एक ही खेत में एक वर्ष के अंदर एक से अधिक फसल लगाई जाती है, साथ ही साथ उत्तम बीज, उत्तम खाद, उत्तम कृषि यंत्र के उपयोग से खेती की जाती है, उसको कहते हैं गहन जीविका कृषि। और इस तरह कृषि वहां की जाती है जहां पर अधिक जनसंख्या रहती है,
जहां की भूमि उपजाऊ रहती है, जहां के किसानों के पास पूंजी रहती है। मैं तो कहूंगा कि आज जो कृषि हो रही है मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र में, वो गहन जीविका कृषि ही है। तो इस तरह से आपने गहन जीविका कृषि क्या होती है उसको समझ गए और लिख भी दिए। अब सॉरी, इस तरह से आपने गहन जीविका कृषि क्या है वो समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए। वैसी कृषि पद्धति जिसके अंतर्गत एक ही खेत में एक वर्ष के अंदर कई बार फसल लगाया जाता है, उसे गहन जीविका कृषि कही जाती है। यह कृषि पद्धति सघन आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। तो आपने गहन जीविका कृषि क्या है वो समझ गए और लिख भी दिए। अब हम लोग चलेंगे वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि देते जाएंगे। वाणिज्य कृषि पद्धति क्या होती है एक बार समझ लीजिए। जिस कृषि पद्धति के अंतर्गत व्यापारिक फसल लगाई जाती है या फिर व्यापार के दृष्टि से जो खेती की जाती है उसी खेती को व्यापारिक कृषि कही जाती है। जैसे आप केला का बागान लगाते हैं तो व्यापारिक कृषि कहा जाता है। वही एक दो केला अपने पास में लगाते हैं अपने खाने के लिए तो व्यापारिक कृषि नहीं होगा। फिर उसी को जब बहुत बड़े क्षेत्र में लगाते हैं बेचने की दृष्टि से लगाते हैं तो व्यापारिक कृषि हो गया। तो व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि क्या है समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसी कृषि पद्धति जिसके अंतर्गत व्यापार के दृष्टि से खेती की जाती है उसे व्यापारिक या वाणिज्य कृषि कही जाती है। उसे व्यापारिक या वाणिज्य कृषि कही जाती है। इस कृषि पद्धति में लगाई गई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से आपने कृषि के जो प्रमुख तीन प्रकार थे, तीन वर्ग थे, उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में इससे संबंधित किसी भी तरह का डाउट है, प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग को इन पॉइंटों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फसल प्रारूप। मेरे भाई मैं बता दूं, फसल प्रारूप का मतलब फसल के विभिन्न रूपों से है। अब कैसे रूप है तो देखिए, अभी जो फसल लगाया जा रहा है ये बरसात के मौसम में तो एक अलग तरह का फसल लगाया जा रहा है। सर्दी के मौसम में एक अलग तरह का फसल लगाया जाता है। वहीं जो प्रचंड गर्मी रहती है उस टाइम में अलग फसल लगाई जाती है। तो अलग अलग रूप है ना फसल के। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई तरह की जलवायु उपस्थित है, कई तरह की मिट्टी उपस्थित है।
परिणाम स्वरूप यहाँ पर अनेकों फसल लगाई जाती है, अर्थात फसल के अनेकों रूप यहाँ पर उपस्थित हैं। उन रूपों को निम्नलिखित उन रूपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। इन तीनों को पहले लिख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम। ऊपर में लिखिए, वैसे तो भारत में अनेकों फसल के प्रारूप है, लेकिन ऋतु के अनुसार फसल के 3 प्रारूप है। डैश देखिए 1 नंबर में लिखिए खरीफ फसल, दूसरा में लिखिए रबी फसल और तीसरा में लिखिए जायद फसल। क्वेश्चन लिख लीजिए गर्मा। यही 3 फसल प्रारूप भारत में मुख्य रूप से है। और मेरे भाई आज समय नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इन तीनों को पढ़ना है। कल हम क्लास शुरू होते ही इन तीनों के संबंध में आप लोग से जानेंगे। ये तीनों क्या है वो आप लोग को खोज के रखना है, और जो जवाब नहीं दीजिएगा उसको रिमूव कर देंगे कल हम, याद रखिएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं।